हाय गाइस, मैं हूं मोहम्मद नसीम कस्सार और आप देख रहे हैं स्मार्ट माइंड यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट फॉर लूप के बारे में। देखिए, जैसे कि मैंने पहले बताया था, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है स्विच के बारे में और उससे पहले मैंने 3 वीडियो बनाए हैं इफ़ एल्स के बारे में। तो देखिए, इफ़ एल्स हो गया, स्विच हो गया, लूप हो गए, ये सभी क्या हैं, हर एक कोडिंग की लैंग्वेज मतलब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये एक पार्ट है और वो पार्ट है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपको आना चाहिए। मतलब कोई भी ऐसी लैंग्वेज नहीं है जिसमें लूप नहीं होते हैं या फिर स्विच नहीं होता है या फिर इफ एल्स नहीं होता है। ऐसी कोई भी लैंग्वेज नहीं है जिसमें ये तीनों चीज़ें नहीं होती हैं। यदि किसी में ये तीनों चीज़ें नहीं है तो इसका मतलब वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही नहीं है। तो इतनी बड़ी बात मैं आपको कह रहा हूँ तो सिंपल सा आपको समझ लेना चाहिए कि इफ़ एल्स, स्विच और ये लूप ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हैं किसी भी लैंग्वेज का। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, यदि आप एक अच्छे वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अभी हम फॉर लूप के बारे में बात करेंगे और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम वाइल लूप के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे डू वाइल लूप के बारे में। 3 वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझनी है। देखिए, मैं जो आपको समझाऊंगा वो एक सिंपल कंडीशन होगी। अब मैं सिंपल कंडीशन को लेकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आपको समझना होगा। लेकिन उसके बाद आपका जो प्रोग्राम है, जो आप प्रोग्राम बना रहे हैं, उस प्रोग्राम में आप किस तरह की स्टेटमेंट देना चाहते हैं, क्या एक्शन परफॉर्म कराना चाहते हैं, क्या उस एक्शन पर आपके लूप काम करेंगे या नहीं करेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपको सोचना होगा तभी आप कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। लूप्स कैन एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड ए नंबर ऑफ टाइम। मतलब एक ब्लॉक में लिखे गए कोड को एक से ज़्यादा बार रन कराने के लिए आप इस लूप का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक स्टेटमेंट देनी होती है और उसके बाद यहाँ पर दूसरी स्टेटमेंट और फिर तीसरी स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट होती हैं जावास्क्रिप्ट फॉर लूप में। फॉर लूप जावास्क्रिप्ट तो क्या है, किसी भी फॉर मतलब किसी भी लैंग्वेज के फॉर लूप में। ठीक है, अब देखिए नीचे देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर ये वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ। इस स्टेटमेंट को मुझे एक से ज़्यादा बार चलाना है। तो देखिए यहाँ पर कंडीशन दी गई है, एक यहाँ पे वैल्यू दे दी कि i बराबर 0 और i 0 से स्टार्ट होगा और ये i लेस देन 5। जब तक i 5 से कम रहेगा तब तक ये वैल्यू चलती रहेगी और हर बार क्या होगा, i में इंक्रीमेंट होगा। i प्लस प्लस का मतलब है कि i में एक जुड़ता रहेगा। तो i में जब तक एक जुड़ता रहेगा तो ये बार बार प्रिंट होता रहेगा। अब मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से। चलिए, यदि आप जावास्क्रिप्ट के नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.smartmindcode.in पर विजिट करें। अब देखिए, मैं यहाँ पर आपको फॉर लूप कैसे काम करता है वो समझ लेते हैं। हमने इससे पहले स्विच के बारे में एक वीडियो बनाया था। यदि आपने स्विच का वीडियो नहीं देखा है तो उसको यार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, अब देखिए मैं एक यहाँ पर क्या करता हूँ, एक वेरिएबल x बनाता हूँ और वेरिएबल x बना लेता हूँ और x को कोई वैल्यू असाइन कर लेते हैं। मान लीजिए 1 है। ठीक है, सपोज कीजिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए फॉर लूप की हम 2 तरीके से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर एक कमांड को मुझे एक से ज़्यादा बार चलाना है तो उसको चलाने का एक तरीका ये हो सकता है। देखिए, मान लीजिए मुझे कुछ प्रिंट कराना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। मान लीजिए यहाँ पे मैं कोई स्ट्रिंग पास कर देता हूँ, दिस इज आ स्ट्रिंग। ठीक है, मैंने ये पास कर दिया। अब इसको मैं सेव करता हूँ और पेज को एक बार रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, ये यहाँ पे आ रहा है दिस इज अ स्ट्रिंग और इसको मुझे मान लीजिए 10 बार प्रिंट करना है। तो 10 बार प्रिंट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, उसको 10 बार पेस्ट करना होगा। अभी मैंने 3 बार किया तो ये 3 बार प्रिंट हो गई। ठीक है, ये देखिए। अभी लेकिन मुझे इसको 10 बार अगर प्रिंट करना है तो मैं इसका तरीका दूसरा अपना सकता हूँ। देखिए, उसके लिए मैं क्या करूँगा, ध्यान दीजिए। मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, मैं यहाँ पर एक फॉर लूप बनाऊँगा और फॉर लूप में मान लीजिए मैं i को शुरू करता हूँ 0 से। देखिए, पहली कंडीशन है i में क्या है, i एक वेरिएबल ले लिया मैंने। ये कोई भी मतलब एक वेरिएबल है जो हम अपने काम कराने के लिए यहाँ पर ले लेते हैं। i इक्वल्स टू 0
और मैं कह रहा हूँ कि मुझे क्या करना है, इसको 10 बार प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि i जब तक छोटा रहेगा 10 से, जब तक i 10 से छोटा रहेगा तब तक हमारा ये फॉर लूप चलता रहेगा। और i 10 से छोटा कब तक रहेगा, i 0 से शुरू होगा, तो 0 से शुरू होकर 1 2 3 ऐसा करना है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, i को प्लस प्लस कर देंगे। मतलब फॉर लूप जितनी बार भी चलता रहेगा उसके i में इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होगा। अभी मैं यहाँ से इसको कट कर लेता हूँ, ये मैंने यहाँ पे कट कर लिया और यहाँ पे मैंने इसकी पैरेंथेसिस लगाए और पेस्ट यहाँ पे कर दिया। अब देखिए अब क्या होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये हमने यहाँ पे गलत लगा दिया, इसको यहाँ से हटाइए, ठीक है, ये हो गया, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। चाहेगा ना यहाँ पे एक काम करते हैं, चलिए ठीक है। अब देखिए अभी क्या होगा, i की वैल्यू अभी यहाँ पे 0 है, i की वैल्यू 0 और उसके बाद ये कंडीशन मैंने यहाँ पे जो दी है ना, ये वाली कंडीशन कि i छोटा है 10 से, तो ये ट्रू हो रही है। i छोटा है 10 से, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला कोड हमारा चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, i पहले क्या था 0, 0 के बाद यहाँ पे ये तो कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक होने के साथ साथ में ये भी होगा, i में 1 प्लस हो जाएगा। मतलब i की वैल्यू पहले 0 थी, अब यहाँ पे प्लस प्लस जैसे ही आएगा इंक्रीमेंट, तो i की वैल्यू 0 से बढ़कर 1 हो जाएगी, तो 1 हो जाएगी। फिर दोबारा से क्या होगा, दोबारा से ये फॉर लूप चलेगा, यहाँ पे चेक होगा कि i की वैल्यू क्या है। अभी देखिए जब इंक्रीमेंट हुआ है तो i की वैल्यू पहले 0 थी, अब क्या है 1 है, तो 1 क्या होगा 10 से छोटा होगा। अगर ये वाली कंडीशन फिर ट्रू होती है तो ये वाला कोड फिर चल जाएगा। उसके बाद फिर i में इंक्रीमेंट होगा, i 1 थी, 1 में 1 जुड़ जाएगा तो 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे i में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2 क्या होगा 10 से छोटा होगा। अगर 2 10 से छोटा है तो फिर ये कोड चल जाएगा। उसके बाद फिर इंक्रीमेंट होगा, 2 से 3 हो जाएगी। फिर यहाँ पे चेक होगा, अब i की वैल्यू 3 है, 3 क्या है 10 से छोटा है, तो फिर कोड चल जाएगा। फिर इंक्रीमेंट होगा, 3 से 4 हो जाएगी। अब 4 यहाँ पे आ जाएगा, 4 10 से छोटा होगा, तो 4 10 से छोटा ही है, तो ये फिर क्या होगा ट्रू हो जाएगा, और ट्रू वैल्यू होगी तो यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसे ही चेक होता रहेगा, इंक्रीमेंट होता रहेगा, चेक होता रहेगा, इंक्रीमेंट होता रहेगा, चेक होता रहेगा, और ये तब तक होता रहेगा जब तक ये फॉल्स नहीं हो जाता। एक टाइम ऐसा आएगा जब i की वैल्यू यहाँ पर बढ़ करके हर बार बढ़ती रहेगी और i की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी, और 10 जैसे ही यहाँ पर आएगा 10 लेस देन 10 जो एक फॉल्स होगा, मतलब 10 10 से छोटा नहीं है, बराबर होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा और ये लूप चलना बंद हो जाएगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सेव करके पेज को एक बार रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ क्या रिजल्ट आएगा।